गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਾਈ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈजेशन कॉम्बिनेशन। सब तो पहले मैं एग्जाम्पल कंसिडर की है सिस ब्यूटाडाइन दी। तो 1 बाय 1 जैसे हमने सिग्मा बॉन्डिंग के लिए किया था वैसे हम पाई बॉन्डिंग के लिए करेंगे। तो आप वैसे ही कंसिडर करोगे। वेव फंक्शंस आपने कंसिडर कर लिए 5 1 5 2 5 3 5 4 फॉर कॉरस्पॉन्डिंग 4 कार्बन एटम्स। तो आपका पाई फ्रेमवर्क क्या होगा? पाई फ्रेमवर्क ऑफ सिस ब्यूटाडाइन इज शोन एज सिस कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज ऑलमोस्ट यू शेप। तो आप जैसे मॉलिक्यूल को प्लेस करोगे, अभी आप सिस कर रहे हो तो ये यू शेप की तरह हो रहा है। अगर यहाँ पर हम ट्रांस के लिए डिस्कस करते तो वो आपके लिए कुछ इस तरह से होना था। ठीक, तो आपके पास उसके बाद आप क्या करोगे? आप फाइंड आउट करोगे उसका पॉइंट ग्रुप क्या है इस मॉलिक्यूल का? C2V। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विल इनकाउंटर द सेकुलर इक्वेशंस इन आर अटेम्प्ट टू सॉल्व द श्रोडिंजर इक्वेशन। जैसे हमने क्वांटम मैकेनिक्स में आपने शायद से किया हो फिजिकल केमिस्ट्री के टाइम, जब आप इथिलीन सिस्टम या पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिराइव करते थे, एलाइल सिस्टम, इथिलीन सिस्टम या ब्यूटाडाइन सिस्टम, तो उसी वे में यहाँ पर हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रुप थ्योरी। तो यहाँ पर भी सेम चलेगा, लेकिन हमने ग्रुप थ्योरी को बीच में इंक्लूड करना है। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप कैसे यूज़ करोगे? डिटर्मिन द पॉइंट ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल। जो भी आपको पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला मॉलिक्यूल दिया जाएगा आप उसका पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करोगे। यूज़ द रोटेशनल सब ग्रुप ऑफ द पॉइंट ग्रुप टू obtain द रिप्रेजेंटेशन फॉर द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द मॉलिक्यूल। आप रोटेशनल सब ग्रुप्स पॉइंट ग्रुप के लिए रिप्रेजेंटेशंस फाइंड आउट करोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए। फिर आप क्या फाइंड आउट करोगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला की हेल्प से आप वो सिमेट्री फाइंड आउट करोगे। जैसे हमने MOT में किया था कि जब आपके पास सिग्मा डोनर लिगेंड था तो सिर्फ सिग्मा का कॉम्बिनेशन आता था ऑक्टाहेड्रल के लिए A1G G T1U। और उसके बाद जब हमने पाई बॉन्डिंग के लिए सिस्टम किया था तो उसके लिए एक अलग से सिमेट्री का एलिमेंट आता था T1G T2G T1U T2U, राइट। तो उसी वे में आप वो वाला फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ ग्रुप थ्योरी डिड्यूस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो इथिलीन है, वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल सिस्टम थे, यहाँ पर इथिलीन है। ठीक, तो यहाँ पर आपने फिर से आप सिमेट्री ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करोगे, सॉल्व द रिजल्टिंग स्मॉलर ऑर्डर डिटर्मिनेंट, फिर आप उसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ट्रांसफ़र करोगे और हर एक अपने सिस्टम का जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसका एनर्जी फाइंड आउट करोगे। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया? आपको पता चल गया कि आपका मॉलिक्यूल क्या है, C2V है। तो फिर से आप करेक्टर टेबल डिड्यूस करोगे। फिर उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे नंबर ऑफ़ अनशिफ्टेड। ये आपको इस बार ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पर जब आप C2V फाइंड आउट करोगे तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन हमने कंसिडर किए हैं 5 1 5 2 5 3 5 4, राइट। तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 अपने 5 1 5 2 5 3 5 4 के लिए इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में वो नेचर देखोगे। जैसे E अप्लाई किया, 5 1 5 1 ही रहेगा, 5 2 5 2 ही रहेगा, 5 3 5 3 ही रहेगा, 5 4 5 4 ही रहेगा। फिर आपने क्या किया? C2V अप्लाई किया। C2V में क्या होगा? एक तो पोजीशन बदल जाएगी और ऊपर से फेस चेंज हो जाएगी। फेस को हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे और आपके पास जो एटम चेंज होगा किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है आप उसको देखोगे। अभी हम सामने कर लेते हैं इसके। यहाँ पर हमने जब फंक्शन कंसिडर किए थे ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, मैंने डायग्राम को यहीं पे शिफ्ट कर लेते हैं, बार बार देखना पड़ेगा फिर पीछे। 5 1 5 2 5 3 5 4। तो देखो जब आप C2 अप्लाई करोगे तो आपका 5 1 कहाँ पहुँच जाएगा? 5 4 की पोजीशन पे। 5 4 आपका कहाँ पहुँचेगा? 5 1 की पोजीशन पे, 5 2 5 3 की पोजीशन पे, 5 3 5 2 की पोजीशन पे। लेकिन माइनस साइन आपको क्या सिग्निफाई करेगा? दैट फेस विल ऑल्सो चेंज। तो फेस भी बदल गया इसलिए माइनस साइन आएगा हर एक के साथ। 5 1 5 4 की जगह 5 2 का 5 3, 5 3 का 5 2 हो गया, 5 4 का 5 1 हो गया। अभी आपने प्लेन पास करोगे। प्लेन आप कैसे पास करोगे? सिग्मा प्लेन पास किया तो सिग्मा भी एग्जैक्टली यहीं से पास हो रहा है। तो 5 1 आपके पास क्या हो रहा है? आपने जैसे यहाँ से प्लेन पास किया ऐसे तो 5 1 का इमेज आपको नीचे दिखेगा। जैसे अगर हम कंसीडर करें ये मेरे हैंड्स हैं, राइट। तो यहाँ से मैंने बीच में से प्लेन पास किया तो क्या हुआ? यहाँ पर जितना मेरा ये वाला हाथ का एक्स एक्सिस ऊपर था इमेज मुझे उसका नीचे दिखेगी, पर वो पोजीशंस वहीं रहेंगी। यानी कि 5 1 की जगह रहेगा लेकिन एग्जैक्टली नीचे ऑपोजिट। जैसे अभी फेज भी बदल गया ना,
यहाँ पर मैंने ऐसे इन दोनों को जोड़ा और प्लेन पास किया, तो ये वाला हाथ आ गया, यानी कि फेस चेंज हुआ है, सिर्फ एटम्स वही हैं। तो फेस चेंज हुआ है, एटम्स वही हैं। 5 1 की जगह ये, 5 2 की जगह ये, 5 3 की जगह, 5 4 की जगह, लेकिन फेस चेंज हुआ है। पहले ये वाला ऐसे था, अभी ये फ्रंट में दिखेगा, क्योंकि मिरर में ऐसे होगा ना, इसका हाफ हो गया, तो यहाँ पर आपको बॉन्ड ऐसे दिखेगा, जिस वजह से सिर्फ फेस चेंज हुआ है। जब आप सेकंड प्लेन पास करोगे, सेकंड प्लेन विल बी लाइक दिस, यहाँ का आंसर यहाँ, लेकिन आपको इसके बारे में फेस में आपको कोई जस्टिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि आप क्या है, आपकी आइज़ क्या है, सामने है, इसलिए फेस के बारे में आप जज नहीं कर पाओगे। लेकिन यस, पोजीशंस बदल जाएंगी। तो पोजीशन 5 1 5 4 5 4, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया, ये आपके पास ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप क्या करोगे, हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला की हेल्प से जो रिलेशन रिड्यूस किया, क्योंकि बच्चे आपको एग्ज़ाम में एप्लीकेशन सिर्फ ब्यूटाडाइन सिस्टम की ही आएगी। ट्रांस ब्यूटाडाइन की जो आप सिस्टम है वो आप पठानिया से सिमिलर वे में प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में सिस ब्यूटाडाइन डिस्कस कर रही हूँ। तो आपको ये स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला का टाइम सेव करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन है वो काफ़ी लंबी है। तो हम स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप ये रिज़ल्ट याद कर लेना, 2A2 और B2। अभी आप क्या करोगे, आपके पास जो A2 का कॉम्बिनेशन है, आप उसे रिस्पेक्टिवली किसके साथ, मैंने उसे क्या कंसीडर कर लिया, ये मेरा ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है, राइट। यहाँ पर मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, सिंपल जो जो सिचुएशन थी वो की, तो इसे मैंने A सपोज कर लिया। अभी आप क्या करोगे, A को A2 के साथ, यानी कि ये कॉम्बिनेशन निकला है ना A2 वाला, इसे आप इसे 1 by 1 मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आपने यहाँ पर देखो, मैं आपको एक समझाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर A2 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है ये वाली रो के साथ, तो 1 को जब आप +1 से मल्टीप्लाई करोगे, नो चेंज, 5 1 विल रिमेन 5 1। फिर आपने 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस विल रिमेन एज सच। फिर यहाँ आपने माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, तो यहाँ पर प्लस आ गया। फिर आपने क्या किया, 5 4 का -1 से चेंज किया, तो आपने जब उससे मल्टीप्लाई किया तो ये पहले पॉजिटिव था, अब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो सिमिलर वे में मैंने ये सारा टेबल डिड्यूस कर लिया। अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 5 1 और 5 4 का ही रिलेशन आ रहा है, और 5 2 और 5 3 का रिलेशन आ रहा है। जब मैं इसे सम करूँगी, देखो 2 5 1 -5 4, क्लियर। तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन रेडी हो गया। अभी मैं सिमिलर वे में ये कैसे करूँगी, B2 के साथ। तो यहाँ पर आपके पास जो बॉन्ड्स रहेंगे, ये आपने रिलेशन डिड्यूस कर लिया, तो आपके पास A2 में अभी दो तरह के बॉन्ड्स आ गए। वन बॉन्ड कौन सा हो सकता है, 5 1 -5 4 हो जाए। सेकेंड बॉन्ड्स का सेकेंड कॉम्बिनेशन वेव फंक्शन का क्या हो सकता है, ये वाला। अभी जो √2 है, ये है आपके पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो क्या होता है, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1/√2 1/√2, राइट। फिर से आप B2 के साथ सिमिलर वे में परफॉर्म करोगे, B2 को ओरिजिनल के साथ A के साथ मल्टीप्लाई 1 by 1 करते रहोगे, तो आपके पास जब रिलेशन रिड्यूस होगा 5 1 + 5 4 ही है, और 5 2 + 5 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी दो तरह के वेव फंक्शंस हो गए। एक कोई सा भी आप 1 ले सकते हो, कोई सा भी 2 ले सकते हो। psi/2 के दो फंक्शंस फर्दर हो गए, यहाँ पर 5 1 + 5 4, यहाँ 5 2 + 5 3। अभी तक हमने ग्रुप थ्योरी की हेल्प से ये कॉम्बिनेशन फाइंड आउट किए। अभी आप क्या करोगे, सेकुलर डिटर्मिनेंट्स फॉर्म करोगे। सेकुलर डिटर्मिनेंट्स आप कैसे फॉर्म करते हो, आपके पास ये चारों इक्वेशंस मैंने ऐसे लिख दी। अभी आप इनके लिए जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे लिखोगे, ये आपके लिए, जैसे आपके पास 4 इक्वेशंस होती हैं, तो जो आपका डिटर्मिनेंट आता है वहाँ पर भी आपको 4 फैक्टर्स ही दिखेंगे, 1 2 3 4, क्लियर। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, H11 - ES11, ये आपके पास फॉर्मूला होता है जो हमने ग्रुप थ्योरी के विद हेल्प से वहाँ पर डिड्यूस किया होता है। जब क्वांटम आपने सॉल्व की होगी श्रोडिंजर के लिए, तब आपके मैम ने आपको इसे यूज़ करना सिखाया होगा। तो मुझे सिर्फ यहाँ पर पूरी डेरिवेशन नहीं चाहिए, मैं सीधा रिजल्ट ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने सेकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इस सेकुलर फॉर्म के डिटर्मिनेंट में हमने क्या क्या यूज़ करना होता है, जब भी आपके पास ये I और J की वैल्यू सेम होंगी तो आपका आंसर होगा अल्फ़ा, और जब भी ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे, जैसे 1 और 2 में बॉन्ड है तो बीटा, अगर 1 और 3 में बॉन्ड नहीं है तो वहाँ पर 0 आएगा, क्लियर। तो अगर वो एडजेसेंट नहीं है, जैसे हमें पता है कि 1 2 3 4 4 एटम्स हैं,
इसका बॉन्ड इसके साथ, इसका बॉन्ड इसके साथ, इसका बॉन्ड इसके साथ, 1 का 2 के साथ है तो वहाँ पर बीटा लिख दोगे, लेकिन 1 का 3 के साथ कोई बॉन्ड नहीं है डायरेक्टली, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, उसका 0 आएगा, HAB। क्लियर। तो सिमिलर वे में S के भी जहाँ पर AA यानी कि I और J इक्वल होगा वहाँ 1 लिखोगे, अगर अदरवाइज 0 लिखोगे। उसके बाद आपका जो सेकुलर डिटर्मिनेंट है वो रिड्यूस हो गया, तो आपके पास अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे 1 का 2 के साथ है, 1 का 3 के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर और 1 का 4 के साथ भी कोई बॉन्ड नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास जो ये रो है वो इसमें डिड्यूस होकर सिंप्लीफाई हो गई। ठीक। तो अभी आप क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन को कोई सा भी ले सकते हो। सपोज करो ये मेरे B2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये मैंने A2 के कॉरस्पॉन्डिंग ले ली, आप इससे A2 के कॉरस्पॉन्डिंग और इससे B2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी ले सकते हो, फिर रिजल्ट उसी रिस्पेक्ट से आएगा। तो अभी आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करना शुरू करोगे। सबसे पहले आपने H12 की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो H12 की वैल्यू में क्या आएगा, क्योंकि हम B2 की बात कर रहे हैं, तो 5 1 + 5 4, 5 2 + 5 3। मैंने अभी आप सिंबल नहीं बदल सकते, आपने जैसे B2 के लिए 1 किसको असाइन किया और B2 के लिए 2 किसको असाइन किया। क्लियर। तो अगर आपने इसे चेंज करना है तो उसी वे में फिर आंसर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो मैंने वहाँ पर पहले से इक्वेशन ये वाली प्रेफर की थी, तो आप क्या करोगे, जब 1 को 2 के साथ ये एडजस्टेंट है तो हैमिल्टोनियन का आंसर क्या होता है, बीटा। तो उसी वे में आपने चारों लिख लिए। 5 4 का 5 3 के साथ रिलेशन है तो बीटा, 5 1 का 5 3 के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, 5 4 का 2 के साथ भी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर बॉन्ड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, 1 2 3 4, 1 और 2 एडजस्टेंट हैं, 3 और 4 एडजस्टेंट हैं, 2 और 3 एडजस्टेंट हैं। अगर इनका वेव फंक्शन साथ साथ में आएगा तो हैमिल्टोनियन का आंसर बीटा आएगा। ठीक। तो अदरवाइज उसका आंसर 0 होगा, तो आपने वो फिल कर दिया। फिर उसके बाद आप चेक करने के लिए H11 का हम करके देख लेते हैं, तो हमने H1 के किया, उसी तरह से 5 1 5 1, फिर 5 1 5 4 5 4 5 1 5 4 5 4, ऐसे 4 इक्वेशंस आ गई। हमें पता है कि अगर जैसन नहीं है, 1 और 4 में कोई रिलेशन नहीं है, तो उसका तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाने थे। 1 का 1 के साथ है, तो अभी हमने क्या रिलेशन में सीखा, जब आपके पास दोनों हैमिल्टोनियन सेम हो तो वहाँ पर आंसर क्या आता है, अल्फ़ा, तो आपने अल्फ़ा फिल कर दिया। उसके बाद ये 2 अल्फ़ा था, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर H21 के लिए भी बीटा आया, H22 के लिए आपके पास ये वाला, H22 के लिए आपके पास रिलेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। आप इससे खुद से कर सकते हो, सो दैट कि आपका सारा जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीट हो जाए। हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, H11 है, H12 21 22, मैंने चारों दिखा दिए। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसे मैट्रिक्स में फिल कर दोगे। आपने फिल किया तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आया, 0 के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास हर एक मैट्रिक्स किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 0 के। तो अगर हम इसे स्प्लिट भी कर देंगे 4x4 मैट्रिक्स को 2x2 में, तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स आ गए। फिर उसके बाद आप सिमिलर वे में A2 के लिए भी ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, तो आपके पास ऐसे इक्वेशंस डिड्यूस हो गई। मैंने A2 का स्किप कर दिया, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। एग्ज़ाम में भी आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल है वो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप भी ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, x की वैल्यू को मैंने क्या किया, अल्फ़ा माइनस ई, मैंने पूरी इक्वेशन को बीटा के साथ डिवाइड किया, रो और कॉलम के साथ, तो ये तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 है तो 0 हो गया। तो अल्फ़ा माइनस ई बाय बीटा को मैंने x फिल किया, तो फिर से मेरे डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई हो गए। अभी मैंने इनका डिटर्मिनेंट लिया, तो हम कैसे लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1। तो आपने ये फिल किया, तो आप इसे सॉल्व करोगे जब डिटर्मिनेंट, तो आपके पास जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो कैसे कर सकते हो आप, x का जो वैल्यूज़ होती हैं वो -2 इंटू बी प्लस माइनस डिटर्मिनेंट b² माइनस 4ac आई गेस ओवर 2a, सॉरी यहाँ 2 नहीं होता, यहाँ b होता है, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर a और b क्या है, a इसका कोफिशिएंट, राइट, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, b इसका कोफिशिएंट, c इसका कोफिशिएंट। तो आपने ये कंसीडर किया, तो आपके पास x की ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट पोर्शन आपका इंक्लूडेड नहीं है, आपने क्वांटम मैकेनिक्स में ये एनर्जी लेवल्स फाइंड आउट किए, आपने एनर्जी लेवल्स को शो कर दोगे, प्लस अल्फ़ा प्लस 1.62, अल्फ़ा प्लस ये 3 4। तो आपके पास अगर आपने वैल्यूज़ चेक करनी हो तो आपके पास टोटल एनर्जी क्या आएगी, इन दोनों का सम E1 प्लस E2
तो आपके पास ये रिलेशन डेवलप हो गया। अगर आपने रेजोनेंस एनर्जी फाइंड आउट करनी है, रेजोनेंस एनर्जी क्या आएगी जो आपने ये फाइंड आउट की, माइनस लोकलाइज्ड, यानी कि आपका अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लोकलाइज ना करे तो वो इसकी इक्वल आएगी। बेसिकली आपने कहाँ तक फाइंड आउट करना है, आपका जो लास्ट रिलेशन है ग्रुप थ्योरी के अंदर तक आपने एग्जाम में यहाँ तक करके आना है, चारों वैल्यूज़ फाइंड आउट करके आना है। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।